आपको ले जाने वाले हैं शब्दों की दुनिया में कविताओं के माध्यम से। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अगले जो मेहमान आने वाले हैं कुछ ऐसे ही आने वाले हैं जो शब्दों का पिटारा अपने साथ लेकर आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं हमारे अगले मेहमानों का स्टूडियो में। कवयित्री, सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले जी और सुप्रसिद्ध कवि दीपक गुप्ता जी का। नमस्कार। तो कल यानी 21 मार्च है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। क्या कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन में आप दोनों हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह से इन दोनों का तड़का लगाते हुए आप हमारे दर्शकों का स्वागत करेंगी। सत्या जी, 4 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ। हाँ। और डीडी के आप सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, जुबां पर है सभी के आजकल अंगार की बातें, हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें। और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में, चलो कुछ देर बैठे और कर लें प्यार की बात। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये प्यार की बातचीत चलती रहनी चाहिए, और इसी तरह से हम विश्व हास्य दिवस भी मनाएं और साथ में हम विश्व कविता दिवस भी मनाएं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। सर, इसी तरीके से अगर आप भी स्वागत के तौर पर हमारे दर्शकों के लिए एक कविता सुना दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का जिक्र हुआ है, कविता दिवस का भी और मुस्कुराने से संबंधित भी। तो मैं कविता में ही आपको अर्ज करता हूं कि मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। हाँ। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। क्या और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है। तो बस हंसते मुस्कुराते ही आपने हमारे आज दर्शकों का भी जो दिन की शुरुआत है ना वो करवा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति जी, आप जब लिखती हैं तो आप की जो लेखनी है, उसके लेखन है, उसके अंदर आपके मुझे लगता है सारे नवरस जो हैं वो समाहित हैं। हर तरीके के रस को आप अपनी कविताओं में शामिल करती हैं। कुछ और हो जाए? हम तो आए ही हैं इसीलिए। मैं सुनाती हूँ कि हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, हमारी धड़कनों में देश का जयगान रहता है, नज़र में 3 रंगों का सदा सम्मान रहता है। कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कि कनाडा, चीन, अमेरिका, मॉरिशस, जर्मनी, फिजी, कहीं भी तन रहे पर मन में हिंदुस्तान रहता है। क्या बात है। तो अपने देश को सलाम करते हैं, अपने देश को प्रणाम करते हैं, अपनी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। और मैं एक आपको ऐसा गीत सुनाती हूँ जो हम रोजमर्रा की जीवन से जुड़ा हुआ है। सुनिए। हमारे यहाँ के दिन का प्रारंभ कैसे होता है। कई लोगों ने लिखा है कि कैसे हम आजकल का जीवन बड़ा भाग दौड़ भरा हो गया है, बड़े नीरस हो गया है। हाँ। क्या करते हैं, दिन भर वही काम करते रहते हैं। लेकिन मैं कीर्ति काले हूँ। हाँ। मैं हर निराशा में से भी आशा निकाल लेती हूँ। क्या बात। तो मैं एक गीत सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत। कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ, गर्म चाय के साथ रखा है
है टेबल पर अखबार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, और कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंसकर दोहराएंगे, और गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे 7 दिनों का प्यार। वाह वाह। ये और आप दोनों के लिए और दीपक जी के लिए जी, भी ये जी, पंक्तियां स्वागत। कि नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा के। वाह। कि नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश, और गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी, गुड़िया बैठेगी सोफे पर अलती पलती मार, और कल से होगी वो ही झंझट बस की रे लंपेल, कल से होगी वो ही झंझट बस की रे लंपेल, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर दौड़ भाग का खेल, इसीलिए छुट्टी, इसीलिए छुट्टी, इसीलिए छुट्टी लगती है दिल्ली में त्योहार, दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार। तो हम इसी तरह से हंसते खिलखिलाते रहें और अपने जीवन को उत्सव की तरह जिएं। हाँ, और चाहे इतवार हो चाहे गुरुवार, हर दिन को बना दे खुशियों का त्योहार। क्या बात है। तो इस हैप्पीनेस कोशेंट में आप क्या यहाँ पर सुनाना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में महिला दिवस भी गुजरा है और हम सब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ा बहुत कीर्ति काले जी की इस कविता में भी आभास हुआ कि 8 बजे उठ जाना, मुझे लगता है हर औरत के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान है ना। ऐसे में क्योंकि चाहे इतवार हो चाहे गुरुवार हो, औरत को तो बेचारी को लगे ही रहना पड़ता है, छुट्टी के दिन भी काम तो करना ही पड़ता है ना। बाकी जो 7 दिन नहीं 6 दिन नहीं कर पाए वो उस दिन करना है। तो ऐसे में आप अपने कविता के माध्यम से क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, जिंदगी काटो नहीं जी भर जियो, इश्क में अगर विष मिले उसको पियो, आधुनिक जूलियट यूं बोली रोमियो, एक छोटा पैग मुझको भी दियो। बस जिंदगी में ऐसे ही मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, क्योंकि ये दुनिया तुमको हर पल भरमाएगी, ये दुनिया तुमको हर पल भरमाएगी, जीवन के चौराहे पर भटकाएगी, खुद पर रखो भरोसा फिर सच्चे मन से, किस्मत को आवाज लगाओ आएगी। रही बात अभी आपने कहा नारी सशक्तिकरण, मेरी तो कविताओं के विषय ही नारियों पर रहते हैं। वो बात अलग है कि मैं खुद की अपनी नारी पर ही ज्यादातर लिखता हूं, लेकिन एक कविता विशेष सुना देता हूं कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। रजिस्ट्रार से बोला साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है, क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहां शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहां पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। तो ये रिश्ते जो बचे हुए हैं, ये हमारे भारत की मिट्टी, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जहां पर मनुष्य हो या ना हो, लेकिन जो संबंध हैं वो हमेशा जिंदगी भर रहते हैं, और इन्हीं संबंधों के साथ हम आगे बढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, याद में डूबे रहें और खिलखिलाते रहें। क्या बात बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि अपनी नारी के लिए भी आप काफी कुछ लिखते हैं जी। तो ऐसा ही कुछ सुना दीजिए जो लिखा हो आप। भाई, मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार। अच्छा। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या?
सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए, और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। बहुत बात है, सुंदर, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। सर सुनाई ये कविता आपने उन्हें? हाँ, ये जिनके लिए लिखी सबसे है? पहली श्रोता मेरी वही होती है। अच्छा, तो क्या उनके रिएक्शन reaction आया? वो अप्रूव करती है, तभी मैं अन्य मंचों पर उसे प्रसारित करता क्या हूं। बात है, लेकिन क्या बात आजकल है। ऐसा नहीं है, आजकल इसका मतलब उल्टा भी हो चुका है। अच्छा, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताएंगे? जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं अपनी पत्नी पर सुनाता हूँ हाँ। या अपनी वाली पर ही सुनाता हूँ। आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, इन्होंने तो बहुत पुरानी बात बता दी, अब आगे भी बढ़ चुका है जमाना, हाँ, मॉडर्नाइज हो गया। मॉडर्नाइज हो गया है। तो आजकल की लड़कियां अपने होने वाले पति में जिन गुणों को देखना चाहती हैं, मैं वो गुण गिनवाती हूँ आपको। चलिए। जी। बताएं। कि मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी, पत्नी सेवा की लगी हो जिसको बीमारी, मुझको वाह, ऐसा वाह, वाह। दूल्हा क्या बात है। देना भोला भंडारी, बड़े सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, वाह वाह, अर्ली इन द मॉर्निंग, आहा। शार्प 10 o'clock, Sharp 10 o'clock। इसको इसके अब पहले आप नहीं। समझ गई कि सत्या बड़े जी की सवेरे महिला क्यों ठीक- जगती है, क्योंकि बड़े वो लगा था। सवेरे ठीक 10 बजे मुझको रोज जगाए, गरम चाय के साथ में पिज्जा प्यार से खिलाए, क्या बात दफ्तर है। जाने की कराए मेरी तैयारी, वाह, वाह, वाह। और ना खाए वो पान मसाला, ना खींचे सिगरेट, धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, बढ़िया। कि धन्ना सेठ बड़ा हो लेकिन ना हो ओवरवेट, केवल पर्स हो जिसका भारी भोला बहुत अच्छे, भंडार, क्या वाह, बात डॉक्टर, है। वाह। और इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, बहुत जरूरी है। कि इधर उधर की ताक झांक से रहे वो कोसों दूर, मुझे घुमाने लंदन पेरिस ले जाए जरूर, मुझको माने Very प्राण से important. प्यारी भोला वाह, 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 भंडारी, और रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, वाह, वाह, वाह। कि उस रुतबा ऐसा जिसके आगे दुनिया शीश झुकाए, उसका शीश मगर मेरे इन चरणों में झुक जाए, खाए मुझसे मात करारी भोला वाह, भंडारी। वाह, वाह। आपने तो सब लड़कियों के दिल की बात कह दी। हाँ दिशा, तुम्हारे दिल की बात तो है ही। मैं देख बिल्कुल, रही थी, दिशा बिल्कुल। सबसे ज्यादा एंजॉय करती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि बस मेरे मन की बात किसी लेकिन ने कविता के डायरेक्ट शब्दों नहीं, में। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा, भोला भंडारी के कंधे पर रख के बंदूक चलवाई जा रही है। बस ऐसा लग रहा है कि आपने जो कह दिया बस ऐसा ही एक लड़का बनकर आ जाए तो शादी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। तो क्या लगता है कि ऐसे लड़के भोला भंडारी बना रहा है आजकल या नहीं? देखिए, अब वो ईश्वर तो अपना काम कर ही रहा है, कवि अपना काम कर रहे हैं। कि रामायण में एक पात्र था बाली, हाँ, रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके सामने जाता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। रामायण में एक पात्र था बाली, वो था इतना शक्तिशाली कि कोई भी जब उसके सामने जाता था तो उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मैं भी जब अपनी पत्नी के सामने जाता हूं बहुत घबराता हूं, मेरा दिल थरथराता है, मेरा भी आधा बल न जाने कहां चला जाता है। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया। फिर मुझे ध्यान आता है कहीं ऐसा तो नहीं
कलयुग में बाली ने घरवाली का रूप धर लिया हो और ये अवतार मेरे ही घर लिया हो, फिर ध्यान आता है कि पत्नी कभी भी पति का बल नहीं हरती, बल्कि हर विपरीत परिस्थिति में उसे बल देती है। नारी शक्ति पूरे परिवार की समस्याओं का हल देती है। क्या बात पूरे है, परिवार के क्या समस्याओं बात का है, हल क्या बात है, बहुत खूबसूरत। चलते चलते कीर्ति जी, दीपक जी, आप दोनों से ही दो लाइनें अगर हम इस पूरे जो हमारी बातचीत रही है इसको रैप अप करने के लिए सुने। एक मैं बिल्कुल अभी आते आते एक रचना मैंने लिखी अरे है, वाह, बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ द ओवन। बिल्कुल फ्रेश है। क्या बात है। और वो मैं आपको कुछ पंक्तियां उसकी सुनाना जरूर जी। चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों को देखकर मुझे आज इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। रियली, बिल्कुल, थैंक यू सो और मच। इसी कॉन्फिडेंस पर मैं एक गीत सुनाती जी। हूँ। पहले मैंने ही खुद ने लिखा था कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और मैंने ही लिखा था कि समझो ना कमजोर इसे, नारी तो है बलशाली, अपने हाथों से अपनी तकदीर बनाने वाली। मैंने एक लड़की को देखा सोलो ट्रिप पर जाते हुए, आजकल ये भी होता है, तब मैंने ये पंक्तियां लिखी, सुनाती हूँ जी। कि ये हैं कॉन्फिडेंट लड़कियां, और आप दोनों को समर्पित दोनों के करती लिए हूँ समर्पित है। कि ये हैं कॉन्फिडेंट लड़कियां, ये हैं कॉन्फिडेंट, ये हैं कॉन्फिडेंट लड़कियां, ये हैं कॉन्फिडेंट। आंखों में चिंगारी, इनके होठों पर है सेंट, ये हैं कॉन्फिडेंट लड़कियां, ये हैं कॉन्फिडेंट। गूगल से इनकी यारी, ट्विटर से रिश्तेदारी, व्हाट्सएप है दिल की धड़कन, यूट्यूब बिना दुश्वारी, इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट कर गिनती लाइक कमेंट। क्या ये बात है है। कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे। लड़कियां, ये हैं कॉन्फिडेंट। घर की भी जिम्मेदारी, बाहर है ड्यूटी भारी, दोनों को खूब निभाए, मैडम है बड़ी करारी। पहने चाहे साड़ी गाउन, लड़कियों के पहनावे पर बड़ी बात होने लगी है, लेकिन पहने चाहे साड़ी गाउन, फ्रॉक मिडी या पैंट, ये है कॉन्फिडेंट लड़कियां, ये है कॉन्फिडेंट। क्या बात है। कॉन्फिडेंट लड़कियां। बहुत खूब। ये है और इंस्टा की confident। रील के लिए मसाला भी मिल गया है तुम्हें, है ना बिल्कुल, दिशा? बिल्कुल, ये तो बहुत ही मजेदार था, पक्का इंस्टाग्राम पे डलना चाहिए। उसके बाद फिर हम गिनेंगे लाइक्स। चलते चलते आपसे क्या सुनना चाहेंगे? अगर सभी वो लाइन- नारियों के लिए चलते चलते आज के इस कार्यक्रम में 4 पंक्तियां कि तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा, कसम से कह रहा हूं मैं बहुत ही खूबसूरत है। तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा, कसम से कह रहा हूं मैं बहुत ही खूबसूरत है। कभी अम्मा, कभी बहना, कभी बीवी, कभी बिटिया, तू जिस भी रूप में है प्यार की बस एक मूरत है। वाह। तू जिस भी रूप में है प्यार की बस एक मूरत है। बहुत सुंदर। यही दृष्टिकोण रहे हर व्यक्ति का, तो निश्चित तौर से नारियों के सम्मान में हमेशा वृद्धि रहेगी। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात है, सुंदर। बहुत और आप दोनों का दिल से धन्यवाद कि आप डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों की जो सुबह है ना, उसमें जो वो हैप्पीनेस के डोज की हम बात कर रहे थे, वो आपने सही मायनों में यहाँ लगा दिया है। थैंक बिल्कुल, यू बिल्कुल। सो बहुत बहुत मच। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ दिन।